नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं टीजीटी और पीजीटी का जो है पूरा कटअप बताने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज आप सभी को कटअप बताऊंगा। किस सब्जेक्ट में कितना फाइट हुआ है और कितना अभ्यर्थी जो है एक सीट पे फाइट कर रहा है और क्या अनुमानित जो है कटअप हम लोग का रहने वाला है। और उसके बाद आपको कास्ट वाइज, जैसा कि मैंने आप सभी को लिखा है, कास्ट वाइज किस विषय में जो है कितना जो है अभ्यर्थी जो है फाइट करेंगे और क्या रहेगा कास्ट वाइज कटअप। जैसा कि आप सभी यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैंने कास्ट वाइज आप सभी के लिए कटअप बना के लाया है। किस कटअप में जो है कितना कास्ट में कितना किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, रिक्तियां हैं। और आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने मेरे इस केमिस्ट्री क्लासेस से बराबर अपना प्यार बनाए रखते हैं। और आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पे आप सभी पहली बार आए हैं, नए नए अपडेट्स और नए नए जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आंसर की प्रोविजनल आंसर की आ गया है और सब्जेक्ट वाइज जो कटअप रहने वाला है वो क्या रहेगा, मैं आप सभी को कहने वाला हूं कि टीजीटी और पीजीटी के जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। क्या बैकलॉग सीट बढ़ेगा तो कितना कटअप जाने का संभावना है, उस सब चीज के बारे में बताऊंगा। बस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप सभी के सामने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस का। बात करते हैं तो सोशल साइंस का अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल अभ्यर्थी जो है, हम अभी बात कर रहे हैं दोस्तों टीजीटी का। इसका बात कर रहे हैं, टीजीटी का बात कर रहे हैं, मतलब 9 to 10th का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम 11 to 12th का बात करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा सब्जेक्ट है, इसी कारण से उसमें ज्यादा समय लगेगा। पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं 9-10th वाले को, ठीक है ना। देखिए 9-10th में सोशल साइंस में जो है टोटल जो अभ्यर्थी भाग लिए हैं वो 61,024 है। आप सभी देख रहे होंगे 61,024 है। और सीट हम लोग के पास जो है 1600 है। कितना सीट हम लोग के पास है? 1600 सीट है। और 1600 सीट में जो है 61,000 अभ्यर्थियों ने फाइट किया, जिसमें एक सीट पर 40 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। एक सीट पर 40 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। मैं आपको साइड में बताऊंगा, आप समझते जाइएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल में जो है, जनरल में जो सीट है वो आपको है 421 सीट। जनरल में कितना है? 421 सीट है। पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद आपको कटअप दूंगा। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको एससी एसटी में, एससी में जो है आपको एससी में जो है 309 है और एसटी में जो है आपको 36 है। और उसके बाद बीसी 1 में जो है, बीसी 1 में जो है आपको 393 सीट है। और उसके बाद जो है बीसी 2 में, बीसी 2 में जो है आप सभी को 285 सीट है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में 156 सीट है। टोटल जो है ये सोशल साइंस का सीट है। अभी हम लोग सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो सोशल साइंस का ये सीट है। आप सभी को बताना चाहूंगा जो महिला वर्ग की अभ्यर्थी हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि जनरल में आपको 421 सीट है। आप सभी जानते हैं कि जनरल वाले सीट पर जो है अदर स्टेट के छात्र भी फाइट करने वाले हैं। तो इसका जो कटअप अनुमानित रहेगा, मैं सोशल साइंस का कटअप बता रहा हूं, वो 80 से 85 के बीच में जाने का पूरा संभावना है। सोशल साइंस का दोस्तों बता रहा हूं, 80 से 85 के बीच में जाने का पूरा संभावना है। हालांकि 90 भी जा सकता है, मगर अगर बैकलॉग सीट जुड़ेगा तो 80 से 85 के बीच में जाएगा। अगर बैकलॉग सीट 300-400 भी जुड़ जाता है तो ये 2000 हो जाएगा। समझ गए ना। 2000 होने के बाद जो है कुछ अनुमानित है, इसमें कुछ अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे भी नहीं है, तो ये तो अप्लाई डाटा है, कुछ अभ्यर्थी बैठे भी नहीं है, तो ठीक है ना। मैं अनुमानित बताता हूं 80 से 85 जो है इसका कटअप जाने वाला है, वो है जनरल का। अब एससी का बात करें तो एससी में आपको जो है मिनिमम, देखिए एससी में अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, एससी कैंडिडेट है तो आपका जो कटअप रहने वाला, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सुनना है, सब्जेक्ट वाइज मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो एससी का जो कटअप रहने वाला है वो आपको 60 से 65 रहने वाला है। 60 से 65। जनरल में महिलाओं को कुछ आरक्षण मिलेगा, जो बिहार की महिलाएं हैं उनको भी कुछ
35% 36 आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। तो इनका जो कटअप रहेगा वो 80 समथिंग रह सकता है महिलाओं का। और एससी में अगर 60 से 65, अगर पुरुष का बात करें तो 60-65 रहने वाला है, और महिलाओं का बात करें हम तो मिनिमम जो है आपको 55 से 60 देखने को मिल सकता है, या 65 भी मिल सकता है। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और उस वीडियो में मैंने आप सभी को कहा कि जो आरक्षण रहेगा वो लो जाएगा। पहले जितने भी अदर यूट्यूब चैनल वाले थे, जैसे प्रवीण सर है, बहुत सब है, टीचिंग वाला है, जितना भी है सब वो सब बोल रहे थे कटअप हाई जाएगा। मगर जब प्रोविजनल आंसर की आया, जब विद्यार्थी मिला है, तो सब विद्यार्थी जो 85 नंबर 90 नंबर वाले थे उनका घट के नंबर जो है 60 65 70 आ गया। तो इसलिए जो अब कटअप जो जाएगा वो लो जाने वाला है। अब मेरे बात पे यकीन कीजिएगा, कटअप जो है आपका लो जाने वाला। अब देखिए दूसरा बात क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब एसटी का बात करें तो एसटी में थोड़ा सा कटअप जो है आपको 65 से 70 के बीच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें सीट की संख्या 36 ही है, ठीक है ना। सीट की संख्या जो है वो 36 ही है। अब बीसी 1 का बात करें आप सभी को, तो बीसी 1 में जो है 393 सीट है, आप सभी देख रहे होंगे 393 सीट है। और इसमें जो कटअप अनुमानित रहने वाला है महिलाओं का, मैं बता रहा हूं महिलाओं का आपको 65 रहने वाला है, 65 रहने वाला है आपको महिलाओं का, फीमेल का 65 रहने वाला है। और 70 से 75 के बीच में, 70 से 75 के बीच में जो है, 75 के बीच में जो है फीमेल का रहने वाला है, सॉरी मेल का रहने वाला है। 70 से 75 के बीच में जो है मेल का रहने वाला। अगर आपको मैं बताऊं तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा अब लिखने में दिक्कत हो रहा है, मगर अगले बार जो हम कटअप बताएंगे दूसरे साइंस का, तो उसमें हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे। अब बात करें हमारी बीसी 2 का, तो बीसी 2 में देखिए 285 सीट है, जिसमें कि फीमेल का अगर हम कटअप का बात करें तो इसमें भी 60 से 65 में है। अगर मेल का बात करें हम लोग, तो मेल में आपको वही 70 से 78 के बीच में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, 70 से 78 के बीच में, क्योंकि महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिलेगा और उसमें जो है 35% 36 आरक्षण मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो इसमें 156 सीट है, जिसमें कि आपको कटअप फीमेल का अगर हम बोले, फीमेल का कटअप बोले तो आपको 70 के अंदर देखने को मिल सकता है। 70 के अंदर जो है आपको कटअप देखने को मिल सकता है फीमेल का। और मेल, अगर मेल का हम बात करते हैं दोस्तों, तो मेल का जो कटअप रहने वाला है वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है, 75 से आप मान के चलिए 78 के बीच में रहने वाला है। मेल का अगर बात करें तो 75 से 78 के बीच में रहने वाला है सोशल साइंस में। अभी जो ये मैंने सारा बताया, अगर आप सभी उतारना चाहते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये मैंने सारा बताया, और कोई भी दिक्कत हो तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है ना। ज्यादा मैं आपसे अच्छे तरीके से बात करूंगा 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए रात के शाम के टाइम में, ठीक है ना। अब देखिए हम दूसरा कटअप का बात करते हैं, जो कि हमारा साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट है, तो उसका हम लोग अब कटअप का बात करेंगे। एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो आप सभी से बस एक ही निवेदन करेंगे कि अपना स्थिरता बनाए रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं किसका, मैथ्स का, सॉरी मैथ्स का हम लोग समझेंगे। मैथ्स का बहुत विद्यार्थी रात में भी कॉल किया। देखिए मैंने जो डाटा बनाया है, जो सबसे पहले हाई है, जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी है, उसको मैंने लेके पहले रखा है, ठीक है ना। अब मैथ का हम लोग बात करते हैं, तो देखिए मैथ में जो है आप सभी का 41,023 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। कितना विद्यार्थियों ने भाग लिया? 41,000। सीट कितना है इसमें? सीट जो है आपको टोटल दोस्तों, सीट कितना है इसमें? सीट जो है आप सभी को, सीट जो है 2030 सीट है, और एक सीट पर 22 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। एक सीट पर जो है मैथ में 22 अभ्यर्थी दोस्तों फाइट कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो डाटा होगा वो क्या होने वाला है, जो कटअप होगा वो क्या होने वाला है। और मैं बता देता हूं, जो भी कटअप बताऊंगा उसमें जो है महिलाओं का 36 आरक्षण रहेगा, 35%, चाहे वो जनरल से बिहार से हो, जनरल कैटेगरी में हो तो उनका 35% आरक्षण रहेगा 36 में, ठीक है ना। अब याद रखिएगा। अब मैथ्स का बात करते हैं, तो देखिए हम अब थोड़ा सा हटा के लिखेंगे ताकि आप सभी को दिक्कत ना हुए। तो जनरल का अगर हम बात करें तो जनरल में जो है आप सभी का 526 सीट है। उसके बाद वहीं पे एससी का बात करें तो एससी में जो है आप सभी का 397 सीट है। और एसटी में बात करें, थोड़ा हटा के बीच में कटअप बता सके हम, और एसटी का बात करें तो एसटी में जो है आपको 40 सीट है। और उसके बाद जो है आप सभी का, अगर हम बीसी 1 का बात करें, बीसी 1 का अगर हम बात करते हैं तो बीसी 1 में जो है आपको 504 सीट है। और उसके बाद बीसी 2 का अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बीसी 2 का अगर हम बात करें, बीसी 2 का अगर हम बात करते हैं तो बीसी 2 में जो है आपको 363 सीट है। और उसके बाद हम लोग ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में जो है 200 सीट है।
तो ये पूरा सीट का एक आंकड़ा है, अगर आप जोड़िएगा तो 2030 सीट पूरेगा। इसमें बैकलॉग सीट भी जुड़ेगा दोस्तों, तो वो चीज हम ध्यान में रखेंगे, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सीट है, अब इस पे हमारा अनुमानित क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बात करते हैं फीमेल का, तो पहले हम लोग फीमेल का बात करते हैं। तो फीमेल का देखिए जनरल कैटेगरी में क्या जा सकता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी फाइट कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा भीड़ है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा जो है विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है अदर स्टेट को लेकर। तो इसमें महिलाओं का जो कटअप वो रहने वाला है, अनुमानित जो मैं बोल रहा हूं अभी, जो अनुमानित आप सभी को बता रहा हूं मैथ का, ध्यान दीजिएगा। तो फीमेल का जो कटअप रहने वाला है वो देखिए जो भी रहे, मैं यही बोलूंगा कि 60 से 70 के बीच में रहेगा। महिलाओं का मैं बता रहा हूं 60 से 70 के बीच में रहने का अनुमानित चांस है बिहार की महिलाओं का। अगर अदर स्टेट की महिलाएं हैं तो उनका 80-85 भी जा सकता है, ठीक है ना। अदर स्टेट की महिलाओं का 80-85 भी कटअप जा सकता है मैथ में, ठीक है ना। और वहीं पे फीमेल मेल का बात करूं तो मेल में जो है आपको वही मान लीजिए, देखिए विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है और सीट कम है, उस चीज को देखते हुए जो है कटअप, देखिए कटअप उसी चीज पे दर्शाया जाता है। और उसके बाद जो इसका हम लोग 85 मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। 85 हम लोग लेके चल सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था 85, मगर 85 के अंदर ही कटअप रहेगा मैथ का अदर स्टेट वाले का, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एससी का, ठीक है ना। एससी में क्या होने वाला है, एससी में ध्यान दीजिएगा, एससी में जो फीमेल का रहेगा सीट देखिए 397 है। एससी में जो फीमेल का रहने वाला है वो बहुत ही लो रहने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वो आपको जो है 60 से 65 के बीच में रहेगा, 60 से 65 के बीच में रहेगा फीमेल का। देखिए मैं अपना एक अनुमानित कटअप बता रहा हूं आप सभी को, जो मैंने बनाया है, ठीक है ना। हालांकि मैंने सब वीडियो में बोला था लो जाएगा, अब चैनल वाले सब जो पहले हाई बोल रहे थे अब बोल रहे हैं लो जाएगा, ठीक है ना। बैकलॉग सीट को लेकर या किसी चीज को पोजिशनल आंसर की को मिलाने के बाद, ठीक है ना। अब देखिए वही मेल में अगर हम बात करते हैं तो मेल में देखिए, मेल में जो कटअप रहेगा वो आपको 70 से 73 के बीच में रह सकता है, 70 से 73 के बीच में, ठीक है ना, 70 से 73 के बीच में। अब वहीं पे बात करते हैं हम लोग एसटी में, तो एसटी में जो है फीमेल में आपको वही जो इसका है 60 से 65 के बीच में रह सकता है, ठीक है ना। अब फीमेल में, मेल में बात करें तो मेल में आपका जो है वही मान लीजिए 70 के अंदर ही, 70 के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना, 70 के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 70 के अंदर ही रहेगा मेल में। किसका कैटेगरी का बोल रहे हैं, तो एसटी का। और बीसी का आप बात करें, देखिए बीसी का अगर हम बात करते हैं तो बीसी का फीमेल में जो है बीसी 1 का, इसमें 504 सीट है, ध्यान दीजिएगा 504 सीट है, जिस कारण से इसका कटअप जो है आपको 65 मिनिमम जो है, 65 मिनिमम मैं बता रहा हूं, 65 मिनिमम जाने का संभावना है फीमेल में, ठीक है ना। और मेल में अगर हम बात करते हैं तो मेल में आपको जो है 70 के लमसम में जाएगा, 70 के लमसम में मेल में जा सकता है बीसी 1 में। अब बीसी 2 का बात करें तो सेम एकदम फीमेल, उसमें भी वही रहेगा 65, और इसमें जो है मेल का जो आपको रहेगा, मेल का जो आपको रहेगा वो कितना रहेगा आप सभी का, मिनिमम जो है 70 से 75 रह सकता है, 70 से 75 रह सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इसमें 200 सीट है, टोटल कितना सीट है, 200 सीट है, ठीक है ना। और इसमें अगर फीमेल का हम लोग बात करते हैं तो वही 65 रहने वाला है साथियों, इसमें भी 65 ही रहेगा, लमसम 65 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम अब मेल का बात करते हैं तो मेल का जो है आपको 70 रह सकता है, अनुमानित कटअप मैं बता रहा हूं 70 रह सकता है ईडब्ल्यूएस का मैथ में, इसमें मैथ में, ठीक है ना। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए, अगर आप नहीं उसको स्क्रीनशॉट लिए तो ले लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम साइंस पे। साइंस के अभ्यर्थी बहुत मुझे कॉल किए, बहुत परेशान कर दिए, कल रात से ही मुझे परेशान कर दिए हैं। मैंने बोला मैं होम अभी घर पे हूं, तो मैं जैसे ही जाऊंगा इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब साइंस का हम लोग बात करते हैं, तो साइंस का देखिए, साइंस में जो है टोटल जो है 21,054 अभ्यर्थी फाइट किए हैं, एग्जाम दिए हैं। 21,054 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, उसमें कुछ शामिल भी नहीं हुए थे, 21,054 लेके चलिए डाटा। और 2969 सीट है, टोटल जो है 2969 सीट है। एक सीट पर 60 विद्यार्थी फाइट किए हैं, एक सीट पर जो है आप सभी का 7 अभ्यर्थी जो है फाइट किए हैं, ठीक है ना। पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ताकि आप सभी को समझने में सहूलियत हो। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, जो अनुमानित कटअप दे रहे हैं उससे आप जो है अच्छे तरीके से जो है संतुष्ट होंगे, ठीक है ना। मेरा कोशिश रहता है कि आप सभी को अनुमानित कटअप जो है अच्छे तरीके से दिया जाए। अगर हम वहीं पे अगर साइंस में अगर हम लोग बात करते हैं, साइंस में देखिए, साइंस में अगर हम लोग बात करें तो साइंस में जो
जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, वो हैं 756 अभ्यर्थी हैं। अगर इसका हम लोग बात करेंगे कटअप का, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं डाटा, उसके बाद जो है एससी में जो है आप सभी को जो है एससी में 581 है, और एसटी में जो है आप सभी को एसटी में 62 है, बीसी वन में जो है आप सभी को 738 है, बीसी टू में जो है आपको 539 है, और ईडब्ल्यूएस में जो है आप सभी का, ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में जो है आप सभी का 293। ठीक है, ये हो गया हमारा सीट, कास्ट वाइज हमारा सीट ये है। ठीक है ना। अगर दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और ऐसा वीडियो आप सभी को यूट्यूब पे अभी तक नहीं मिला होगा मेरे अंदाज से। ठीक है ना। देखिए, अब देखिए जनरल का जो सीट है 756 है। अगर हम इसका फीमेल का बात करते हैं, फीमेल का कटअप का बात करते हैं, देखिए तो जनरल में फीमेल में अगर बिहार की महिलाएं हैं तो उनको 35% क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा। तो उनका जो है, देखिए सीट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सीट के हिसाब से 7 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, 7 अभ्यर्थी इसमें फाइट कर रहे हैं। तो सीट जो है वो अनुमानित जो कटअप होगा वो महिलाओं का 65 रहने वाला है। महिलाओं का मैं अनुमानित कटअप 65 बता रहा हूँ। ठीक है ना। किसके लिए? बिहार की महिलाओं के लिए। अगर मैं मेल फीमेल का बात करूं, बिहार के मेल के या फिर अदर स्टेट के मेल फीमेल का, तो उनका जो कटअप रहने वाला है वो 80 समथिंग, 80 से अंदर ही रहेगा, 80 से अंदर ही रहेगा आप सभी का साइंस में कटअप, अगर मैं बात कहूं तो। ठीक है ना। 80 का बात करें तो 55 भी जा सकता है फीमेल का 55 जा सकता है, और मेल का अगर हम बात करें तो 65 के अंदर ये लोग बुक हो जाएंगे, 65 के अंदर बुक हो जाएंगे, क्योंकि सीट की संख्या देखिए 581 है दोस्तों। ठीक है ना। सीट की संख्या देखिए 581 है, बैकलॉग बढ़ेगा तो और भी कटअप कम होगा। ठीक है ना। अब एसटी का बात करें तो एसटी में जो है फीमेल का जो है दोस्तों लमसम जो है 65 जा सकता है, और मेल का अगर हम बात करें तो लमसम जो है 70 के अंदर में रहेगा। 70 के अंदर में आरक्षण अगर मिलता है, आरक्षण अगर मिलेगा तो आरक्षण मिलने के बाद इनका भी मतलब कि 67-68 रह सकता है। एक तरीके से आप लोग समझ जाइए, 67-68 रह सकता है। अगर बीसी वन का बात करें, बीसी वन का अगर बात करते हैं तो बीसी वन में देखिए 738 सीट है। तो इसमें जो आप सभी ध्यान दीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी आ रहा है, तो इसमें बात करिएगा तो इसमें देखिए फीमेल का जो कटअप है, बहुत महिलाएं हमको कॉल की, बोली सर बताइए, अच्छे से बताइए, थोड़ा सा समझ में कुछ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। तो आप सभी को बता दें 35% क्षेत्रीय आरक्षण को लेते हुए आप सभी का जो कटअप जाने वाला है वो आप सभी को 60 के अंदर रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर 60 के अंदर आप सभी का नंबर आ रहा है तो 60 के अंदर आप सभी का कटअप रहने वाला है। और अगर मेल का हम बात करें तो मेल का जो है 70 के अंदर कटअप रहेगा, 70 के अंदर मैं बोल रहा हूँ बीसी वन में। और बीसी टू में जो है, बीसी टू में फीमेल का वही 60 रहेगा और मेल का भी वही 70 के अंदर रहेगा दोस्तों। 70 के अंदर अगर आप हैं तो आप कंफर्म रहिए, 70 के अंदर अगर आप हैं। ईडब्ल्यूएस में फीमेल का जो है कटअप 65 से 65 जा सकता है, 65 मेरे हिसाब से। और मेल का अगर हम बात करें तो मेल का जो है 75 के अंदर आप लोग रहिए, 75 के अंदर। ठीक है ना। 75 के अंदर आप लोग रहिए, 75 के अंदर आप लोग को रहना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए फटाक से। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का। ठीक है ना। इंग्लिश का बात करेंगे। देखिए चैप्टर वाइज अगर आपको समझना है, सब्जेक्ट वाइज समझना है कि कितना कटअप जाएगा, तो आप सभी को थोड़ा समझ देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं, आप लोग ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। एक एक करके हम कोशिश करेंगे बताने का। ठीक है ना, ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का, जिसमें कि सबसे ज्यादा सीट है। अगर इंग्लिश का बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीट है वो है इंग्लिश में, सबसे ज्यादा सीट है इंग्लिश में। ठीक है ना। इंग्लिश का जो कटअप होगा उनका जो है बहुत ही लो जाने वाला है, और विद्यार्थी भी बहुत कम फाइट किए हैं। ठीक है ना। एक सीट पर 3 अभ्यर्थी फाइट किए हैं, उसमें भी कुछ अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। इंग्लिश वाला जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
देखिए इंग्लिश वाले का जो कटअप रहेगा, अनुमानित कटअप जो रहेगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें देखिए कुल अभ्यर्थी 8,753 अभ्यर्थी भाग लिए हैं। 8,753 अभ्यर्थी जो है भाग लिए हैं, जिसमें से कुल सीट जो है 3551 है। और भी अभी जुटने का पूरा संभावना है, बैकलॉग सीट को लेकर और भी जुड़ने का संभावना है। और एक सीट पर 3 अभ्यर्थी फाइट किए हैं, एक सीट पर 3 अभ्यर्थी फाइट किए हैं। अगर हम लोग जनरल का बात करें इंग्लिश में, तो जनरल में अगर हम बात करें तो जनरल में 899 सीट है दोस्तों। जनरल का 899 सीट जनरल का है। और उसके बाद जो है एससी का बात करें, एससी का जो है आप सभी को, एससी का जो सीट है वो इंग्लिश का मैं आप सभी को बता देता हूं। इंग्लिश का एससी का जो सीट है वो है आपको 704 एससी का। एसटी का जो है आप सभी को जो है 79 सीट है। उसके बाद जो है बीसी 1 का जो है आप सभी को बीसी 1 का जो सीट है आप सभी को वो कितना है, बीसी 1 का जो है आप सभी को दोस्तों ध्यान दीजिएगा 877 है, 877 ध्यान दीजिएगा। बीसी 2 का जो है, बीसी 2 का जो सीट है आप सभी का, ठीक है ना, बीसी 2 का जो है आप सभी का 640 है, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का जो सीट है, ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो कितना है आप सभी को 352 है। इंग्लिश वाले अभ्यर्थी मिठाई खिलाने का पूरा प्रयास करिएगा। आप सभी जो है निकल गए हैं, अच्छे तरीके से निकलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सीट की संख्या ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है इस चीज पर ध्यान देना आप सभी का। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले जनरल का, ठीक है ना। जनरल का बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम लोग जनरल का बात करते हैं कि क्या रहने वाला है। देखिए इंग्लिश में जो है जनरल का आप सभी का क्या कटअप रहेगा, ध्यान दीजिए। देखिए इंग्लिश में जनरल का कटअप जो रहेगा वो मैं फीमेल का पहले बता रहा हूँ। फीमेल का अगर मैं बात करूं तो फीमेल का देखिए, फीमेल का जो कटअप रहने वाला है वो अनुमानित कटअप आप सभी का रहेगा 60। फीमेल का अगर मैं बोलूं तो बिहार की फीमेल का। अदर स्टेट के जो छात्र हैं, अदर स्टेट के मेल, ठीक है ना, अदर स्टेट के मेल और फीमेल, तो उनका जो कटअप रहने वाला है वो 75 के अंदर ही रहेगा साथियों। 75, जिनको 75 नंबर आ रहा है, 75 नंबर वाले कंफर्म रहिए कि हाँ मेरा हो सकता है। हालांकि 1-2 क्वेश्चन गलत है, उस क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ सकता है, तो आप लोग को अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। एससी का बात करें तो इनका कटअप जो है 55 रहेगा फीमेल का, ठीक है ना, 55 कटअप फीमेल का रहेगा। और मेल का जो है वो कटअप कितना रहेगा, वो तो आपको 60 रहने वाला है, ठीक है ना। 60 आपका सभी का मेल का रहने वाला है, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में जो है आप सभी का फीमेल का 55 और मेल का 60 रहने वाला है। एसटी में बात करें तो वही सेम रहने वाला है, यही रहेगा, ठीक है, तो अभ्यर्थी कम होंगे। बीसी 1 का बात करें, फीमेल में जो है अगर आपको 60 से 65 नंबर आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, 60 से 65 फीमेल वाली, ठीक है ना। और मेल का अगर हम बात करें तो मेल में जो है अगर 70 के अंदर आप घुस गए हैं, 70 के अंदर अगर आप घुस गए हैं तो आपका कंफर्म है। 70 के अंदर अगर आप आ रहा है नंबर इंग्लिश में तो आप कंफर्म रहिए। मेल को मैं बोल रहा हूँ, पुरुष को बोल रहा हूँ। और बीसी 2 का बात करें फीमेल का, तो इनका भी जो है वही 60 से 65 के बीच में रहेगा कटअप, बीसी 2 का अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। और मेल का अगर हम बात करें तो मेल का वही 70 के अंदर अगर हो सकता है तो 72 भी, तो 72 नंबर के अंदर जिनका आ रहा है वो कंफर्म रहिए। देखिए सारा अध्ययन करने के बाद आप सभी के पास लेके आया हूँ। 72 अगर आपको आ रहा है मेल, 72-75 आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए कि मेरा हो जाएगा, मगर 70 के अंदर ही कटअप जाएगा। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल में जो है वही आपको जो है 65 नंबर लास्ट कटअप जाएगा। फीमेल में 65 कटअप जाएगा, मैक्सिमम 65 जा सकता है। मिनिमम का बात करें तो आपको 60 पर भी उठा सकता है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा आप सभी डेट ऑफ डीओबी भी देख सकते हैं। अगर मेल का अगर हम बात करें, मेल का अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल में जो है देखिए, मेल में कटअप वही 70 में, 70 से 75 के अंदर, तो 75 नंबर अगर आ रहा है तो आप अंदर ही मान के चलिए ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। 75 नंबर के अंतिम, मैं देखिए कटअप आपको लो बता रहा हूं क्योंकि लो ही कटअप जाएगा सीट के हिसाब से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी का। हिंदी का अगर बात करें तो हिंदी में भी जो है 12,000 अभ्यर्थी भाग लिए हैं, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को अगर आप सभी वॉच कर रहे हैं तो पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिए, तभी आप सभी को समझ में आएगा कितना किस सब्जेक्ट में कटअप जाने का है, ठीक है ना। और आप सभी से एक ही कहना चाहेंगे कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, ताकि उन सभी को भी पता चल सके कि आपका कटअप क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, एक एक करके आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये अगर आपको आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, इतना आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी का अगर हम बात करें, हिंदी में 12,023 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें सीट है 2069। सीट कितना है? 2069 सीट है। और इसमें देखिए एक सीट पर 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, एक सीट पर जो है 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, एक सीट पर 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सीट पर 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। अगर हम लोग जनरल का बात करें, कटअप का, देखिए जनरल में जो इसमें सीट है हिंदी में वो कितना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जनरल का अगर सीट का बात करें हम सभी, तो जनरल में जो आपका सीट है हिंदी में 534 सीट है दोस्तों, ठीक है ना। अगर वहीं पे एससी का बात करें, एससी में जो है, एससी में जो आपका सीट है वो है 406 सीट, 406। और एसटी में अगर बात करें, एसटी का अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी का, तो वहां पे 42 सीट है, ठीक है ना। अगर वहीं पे बीसी 1 का बात करते हैं, तो बीसी 1 में जो है आप सभी का 505 सीट है। बीसी 2 का बात करें, बीसी 2 का बात करें दोस्तों, तो बीसी 2 में जो है आप सभी को हिंदी में जो है 378 सीट है। और ईडब्ल्यूएस का बात करें, ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है आप सभी को टोटल जो सीट है वो कितना है? 204 है। देखिए 5 फाइट हो रहा है एक सब्जेक्ट पे, 5 फाइट हो रहा है एक सब्जेक्ट पे, आप सभी समझिएगा, 5 फाइट, ठीक है ना। तो जनरल का जो कटअप रहेगा वो हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि जनरल में मैं फीमेल का कटअप लेके चल रहा हूँ बिहार की छात्राओं का, ठीक है ना। वो हम 70 मान के चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अधिक अभ्यर्थी हो, ठीक है ना। जिस कारण से अगर फीमेल का बात करें तो 80 से 85 रह सकता है मेल में, मेल में अदर स्टेट भी आ जाते हैं, ठीक है ना। 80 से 85 अगर आपका आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए। और फीमेल का अगर 70 आ रहा है, क्षितिज आरक्षण को लेते हुए 70 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी का बात करें तो अगर आपको 60 के अंदर आ रहा है, फीमेल को 60 के अंदर आ रहा है तो आपका कंफर्म है। 60 के अंदर अगर आपका आ रहा है तो आपका कंफर्म है। उसके बाद अगर मेल का बात करते हैं तो मेल को अगर 70 से 75 नंबर आ रहा है, 70 से 75 नंबर अगर आपको आ रहा है तो आप भी कंफर्म रहिए, ठीक है ना। 70 से 75 नंबर आ रहा है तो आप भी कंफर्म रहिए। एसटी का बात करें तो एसटी में वही जाएगा, फीमेल का जो है 65 जा सकता है, और मेल का जो है आरक्षण को देखते हुए वही 70 के अंदर रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि अगले बार टीआरई 2 में हुआ था, मगर टीआरई 2 में क्वेश्चन इजी था और कुछ इधर उधर का भी कहानी हुआ था, जिस कारण से कटअप हाई गया था। मगर बीसी 1 का बात करें तो 505 सीट है इसमें, ठीक है ना, बीसी 1 में। तो इसका जो कटअप रहेगा फीमेल का, वो आप सभी का मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ, मिनिमम जो रहेगा वो 60 के अंदर रहेगा, 35% क्षितिज आरक्षण को लेते हुए फीमेल का। और मेल का अगर हम लोग बात करते हैं तो 70 के अंदर मेल का रहेगा, 70 के अंदर मेल का रहेगा बीसी 1 में। बीसी 2 का बात करें तो फीमेल का वही रहेगा, 60 रहेगा, और मेल का जो है आपको हो सकता है तो इसमें 72-73 भी जा सकता है, 72-73 भी जा सकता है, किसमें? बीसी 2 में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो महिलाओं का जो है 60 के अंदर ही रहने वाला है। और उसके बाद पुरुष का जो है आप सभी का वो मान लीजिए 65, मैं मान के चलता हूँ 65 से 68 मान के मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, 65 से 68 में मान के चल रहा हूँ। अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ये जो मैं बता रहा था ये है हिंदी का, ये किसका है? हिंदी का मैं बता रहा था, हिंदी का बता दिया। अब ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में बढ़िया लगेगा कितना कटअप किसमें जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे उर्दू का। उर्दू में देखिए सीट ज्यादा है, अभ्यर्थी क्या है? कम है। इस चीज को आप लोग ध्यान में मत रखिएगा कि सीट कम है, अभ्यर्थी कम है तो सीट ज्यादा है तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, 50-30 नंबर लाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उर्दू का हम लोग बात करते हैं। उर्दू में देखिए कटअप क्या जाने वाला है। उर्दू में
903 अभ्यर्थी भाग लिया है, अब एग्जाम दिया है, और 1353 अभ्यर्थी का सीट है। इसमें कुल जो सीट है 1353 है, और भाग कितना लिया है 903 अभ्यर्थी। इस पर फाइट कितना हो रहा है 0.6% फाइट हो रहा है, समझ गए ना, 0.6 पॉइंट जो है इस पे फाइट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसका हम जनरल का बात करें तो जनरल में जो है इसका सीट जो है आप सभी का ध्यान दीजिएगा, जनरल का अगर हम बात करें तो जनरल में जो सीट है आप सभी का 353 है, और उसके बाद जनरल में 353 है। उसके बाद जो है एससी का बात करें तो एससी में जो है आप सभी का जो है 262 है, और उसका एसटी का अगर बात करें एसटी का तो 29 सीट है, और बीसी 1 का बात करें, बीसी 1 का बात करते हैं तो बीसी 1 का जो है आप सभी का 334 है, और बीसी 2 का बात करें बीसी 2 का तो बीसी 2 में जो है आपको सभी को 243 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का बात करें ईडब्ल्यूएस में जो है आपको 132 सीट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फाइट जो हो रहा है वो ज्यादा किसमें होगा, जनरल में होगा। जनरल में फाइट इसलिए होगा क्योंकि अदर स्टेट वाले भी भाग लिए हैं, तो इसका कटअप आप लोग 70 के अंदर मान के चलिए फीमेल का, और मेल का कटअप जो है वो 80 अगर आपको आ रहा है, अदर स्टेट वाले भी हैं या बिहार के भी छात्र हैं, तो वो 80 के अंदर अगर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए फाइट होगा, क्योंकि देखिए कटअप जा सकता है, कटअप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये 75 भी हो सकता है, ठीक है ना, मेल में ये 75 भी जा सकता है, मगर फीमेल में हो सकता है। अगर एससी का बात करते हैं तो एससी में जो है आपको 60 अगर बात करें तो फीमेल का रहेगा, और मेल का हम लोग बात करते हैं तो मेल का 65 रहेगा मेल का, ठीक है ना। इसमें भी वही सेम कहानी रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी सीट कम 29 है, मगर जो है अभ्यर्थी भी कम होंगे, जिस कारण से जो है इसमें 55 अगर फीमेल है तो उनका भी हो सकता है, और मेल अगर बात करें तो मेल का जो रहेगा वो 60 रहेगा, लमसम बात कर रहे हैं। बीसी 2 का अगर बीसी 1 का बात करें तो वही फीमेल का जो है आप सभी को 65 के अंदर अगर आ रहा है तो आप हो जाइएगा, और मेल का अगर बात करते हैं हम लोग मेल का 70 के अंदर अगर आपको नंबर है तो आप कंफर्म रहिए, क्योंकि कटअप थोड़ा सा जा सकता है। ऐसा नहीं समझिए एक सब्जेक्ट क्या कहते सीट ज्यादा है और अभ्यर्थी कम है, जैसा बात मत सोचिए। उसमें अगर विद्यार्थी जो हाई कटअप उठा लिया तो वो कटअप को बढ़ा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बीसी 2 का बात करें तो वही फीमेल का जो है 60 रह सकता है, और मेल का बात करें तो मेल का जो है आपको 65 से 70 के बीच में रह सकता है, 65 से 70 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो मेल का जो है 55 से 60 के बीच में रह सकता है, और फीमेल मेल का अगर बात करें तो वो आपको जो है 65 लमसम 65 लेके चल सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया आपको उर्दू का, ठीक है ना। उर्दू का हम लोग जान लिए, उर्दू में अभ्यर्थी कम है और सीट ज्यादा है, तो ये मत सोचिएगा मेरा हो जाएगा, इतना कटअप कंफर्म जाएगा, ये अनुमानित कटअप है। बैकलॉग सीट जुड़ेगा तो हो सकता है 2-3 नंबर कटअप कम जाए, ठीक है ना, मगर ये अनुमानित कटअप कंफर्म है। तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, इसी कारण से वीडियो को थोड़ा स्पीडली खींचते हैं। अब हम लोग का संस्कृत और म्यूजिक बच गया है, तो संस्कृत वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, संस्कृत में जो कटअप जाएगा वो क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत का जो आप सभी का कटअप रहने वाला है, संस्कृत में टोटल जो अभ्यर्थी भाग लिया है, संस्कृत में टोटल अभ्यर्थी 1612 अभ्यर्थी भाग लिए हैं, सीट कितना है 2204 है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा सर इतना नंबर आ रहा है, मेरा 50 नंबर पे ही हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ऐसा कोई बात नहीं है। जो SC ST वाले हैं उनका 50 नंबर पे हो सकता है, 50 से 55 नंबर पे हो सकता है, मगर जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके बाद ओबीसी में BC 1 BC 2 EWS में आ रहे हैं, उनका जो है अच्छा खासा जाएगा कटअप, ठीक है ना। संस्कृत का अगर हम जनरल का बात करते हैं संस्कृत में, तो इसमें भी सीट जो है आप सभी का ध्यान दीजिएगा। जनरल का अगर हम बात करें, जनरल में सीट जो है 566 सीट है। अगर हम SC का बात करें तो SC में जो है आपको 432 सीट है, ST का बात करें तो 46 सीट है, और उसके बाद BC 1 का बात करें तो आपको जो है 545 सीट है, और BC 2 का बात करें तो BC 2 में जो है 396 सीट है, और EWS का बात करें तो आप सभी का जो है 219 सीट है। ये टोटल आप सभी का हो गया सीट, ठीक है ना, ये सीट है। अगर बात करें तो यहाँ पे अनुमानित कटअप मेल और फीमेल में हम 70 मान लेते हैं, 70 ही रहेगा मेल और फीमेल में। जनरल कैटेगरी में 70 आप मान के चलिए, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो अदर स्टेट है। बिहार को हो तो कुछ कम हो सकता है, 65 पे भी जा सकता है, मगर SC में बात करें तो SC वाले अगर 65 नंबर आपको आ रहा है, अगर आप मेल फीमेल हैं तो 65 नंबर आ रहा है तो कंफर्म रहिए। ST वाले भी
65 नंबर अगर आपको आ रहा है तो कंफर्म रहिए। BC1 और BC2 में भी अगर आपको 65 नंबर से 70 नंबर के बीच आ रहा है, 65 से 70 के बीच आप सभी को आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए। महिला में हो सकता है 5-2 नंबर 3-4 नंबर कम जा सकता है। EWS में भी वही 60 से 65 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अनुमानित कटअप हो गया। अब बात करते हैं म्यूजिक का। म्यूजिक के भी छात्र हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब म्यूजिक के छात्र का बात करते हैं तो म्यूजिक में देखिए बताया जा रहा है अनुमानित जो सीट है वो 800 है। अनुमानित सीट जो है वो म्यूजिक का 800 है। म्यूजिक में देखिए 800 सीट है अनुमानित, और जिसमें कि 8,000 अभ्यर्थी भाग लिए। आप सभी देख रहे होंगे म्यूजिक का जो है अनुमानित सीट जो भाग जो लिए 8,000 और सीट कितना 800 है। एक सीट पर 9 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, कुछ इसमें एग्जाम भी नहीं दिए तो 9 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो इसका कटअप जो रहने वाला है वो आप सभी को देखिए, मैं अगर जनरल ओबीसी का बात करता हूं तो 70 से नीचे जिनका आ रहा है तो वो आपके अपने आप को कंफर्म मानिए, ठीक है ना। तो वो कटअप रहेगा। ये देखिए सारा कटअप का मैंने लिस्ट बनाया था आप सभी के लिए, ठीक है ना। आप सभी को सारा कटअप दे दिया। देखिए जनरल कैटेगरी का आप सभी को इतना ध्यान में रखना है कि कैटेगरी वाइज आपका जो कटअप रहेगा वो मैं सारा बता दिया। अगर ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा दोस्तों। आप सभी से एक ही बात करना चाहूंगा कि आपका कितना कटअप जा रहा है, कितना नंबर आ रहा है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। अब हम लोग पीजीटी का बात करेंगे। पीजीटी का वीडियो में मैं जल्द प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी को, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा है, उसका भी डाटा तैयार हो रहा है, ठीक है। जब तैयार हो जाएगा तो उसका वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। जय हिंद साथी।